बच्चों, आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द क्वेर, झगड़ा। तुम देखते हो कि भाई बहनों का आपस में झगड़ा होता रहता है, परंतु बच्चे भगवान का रूप हैं। ये एक बार लड़ लेते हैं, फिर अपने आप समझौता भी कर लेते हैं, बिना कारण लड़ाई खेल देते हैं और उसे बंद भी कर देते हैं। ये भाई बहनों की लड़ाई है। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर एंड द सिस्टर टू क्वेर। भाई और बहनों का लड़ना आम बात है। कॉमन मैंने आम, आम बात है। भाई बहनों का आपस में झगड़ना या लड़ना आम बात है। दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेर। कई बार वे यह नहीं जान पाते कि वे झगड़ते क्यों हैं, क्या कारण है झगड़े का, फिर भी लड़ पड़ते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू विद क्वेर लास्ट। परंतु इस प्रकार के झगड़े कब खत्म होते हैं। हाउ डू दे एंड, और उनका अंत किस प्रकार होता है। इस कविता में हम यही पढ़ेंगे। कवि कहता है कि उसके भाई से झगड़ा हो गया, पता नहीं किस बात पर हो गया। एक बात दूसरी बात को जन्म देती है। वे आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े। स्टार्ट वाज स्लाइट, और इसका जो आरंभ था वो बहुत सरल था। एंड ऑफ इट वाज ए स्ट्रॉन्ग, और ये खतरनाक था। ही सेड ही वाज राइट, उसने कहा वह ठीक है। आई न्यू ही वाज रॉन्ग, मैं जानता था वह गलती पर है। अब इसकी अनुवाद सुनो। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लड़ा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था। व्हाट अबाउट, ये किसके बारे में है, झगड़ा किस बात को लेकर के है। वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग, एक बात दूसरी बात को जन्म देती है। यानी बात से बात पैदा होती है। एंड सम हाउ, किसी तरह, लेट टू अनदर, एंड हाउ वी फेल आउट, और हम कैसे झगड़ पड़े। द स्टार्ट वाज स्लाइट, इसकी शुरुआत बहुत छोटी थी। स्लाइट का मतलब यहाँ पर छोटी लग गया, छोटी थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, परंतु इसका अंत ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। ही सेड ही वाज राइट, उसने कहा वह सही था। यानी उसके भाई ने कहा, कवि के भाई ने कहा कि वह सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, पर मैं नो वन, पर मैं जानता था ही वॉज रॉन्ग, कि वह गलती पर था। रॉन्ग का मीन यहाँ पर गलती पर हो गया। देखिए तो, वी हेटेड वन अनादर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। एटेड वन अनादर, एक दूसरे से। वी एटेड वन अनादर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। दी आफ्टरनून, दोपहर बाद या दोपहर का समय। टर्न्ड बैक, दोपहर काली बन गई, दोपहर काली बन गई अथवा उदासी से गुजरी। टर्न्ड बैक, उदासी से गुजरी, ये शब्द अभ्यास में भी आएगा। टर्न बैक, उदासी से गुजरी। देन, तब, सडनली, अचानक। माई ब्रदर, मेरे भाई ने। थम्प्ड मी, मुझे थपथपाया, मेरी पीठ थपथपाई। ऑन द बैक, पीठ के पीछे से। एंड सेड, सेड, और कहा। ओ, अरे, कम अलोंग, आओ, इधर आओ। कम मैंने आना, कम केम कम, इधर आओ, ये इम्पेरेटिव वाक्य है। कम अलोंग, आओ। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात इस तरह से नहीं गुजार सकते।
कैन नॉट मैंने सकते, गो ऑन द नाइट सारी रात इस प्रकार नहीं रह सकते या नहीं गुजार सकते। आई वॉज इन रॉन्ग, उसका भाई कहता है आई मैंने मैं, वाज मैंने था, इन रॉन्ग मैं गलती पर था यानी मेरी गलती थी। आई वॉज इन रॉन्ग यह मेरी गलती थी। सो इसलिए, ही वॉज इन राइट और वह ठीक था, वह सही था। विद यू, अब बच्चों हम होमवर्क की ओर बढ़ते हैं जो आपने करके लाना है। और ये पोएम है जो यह सारी कॉपी में। प्यारे बच्चों, अब जो हमने होमवर्क करना है उसको देखो, यानी जो एक्टिविटी या पीछे पोएम के पीछे लिखी गई है इसी के प्रश्न उत्तर देने हैं। जैसे पहला है विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, पार्टनर व सहभागी के साथ, ट्राई टू गेस द मीनिंग, अंडरलाइन फ्रेजेस, नीचे लिखी गई फ्रेजेस जो अंडरलाइन की हुई है उसके अर्थों पर डिस्कस करना है आपस में। जैसे मैं एक पोएम की लाइन बोलता हूँ, एंड समहाउ वी फेल आउट, और हम किसी बात पर हमारी कहा सुनी हो गई। फिल आउट के नीचे लाइन है, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उस पहले आपने ये करने हैं। पहली आगे समझ में, एंड समहाउ वी फेल आउट, और किसी बात पर हमें कहा सुनी हो गई। फेल आउट इसका अर्थ इंग्लिश में बताना है और मैं बता भी देता हूँ। एंड देयर वाज समथिंग ऑन विच वी क्वेरल्ड, एंड देयर वाज समथिंग ऑन विच वी क्वेरल्ड, और हम किसी बात पर हमें कहा सुनी हो गई, अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। अगला वाक्य है, वाक्य बोला है, सेंटेंस बोला है, आपने इसी प्रकार दूसरे का भी अर्थ देना है, दूसरे प्रश्न का। दी आफ्टरनून ट्रेंड बैक, ट्रेंड बैक के नीचे अंडरलाइन है, ट्रेंड बैक गुस्से में गुजरी या उदास हो गई। आफ्टरनून सीम्ड अनप्लीजेंट एंड बैड। दूसरा प्रश्न आता है, रीड दीज लाइन फ्रॉम द पोएम, कविता से इन लाइनों को पढ़ो। जैसे पहली लाइन है, वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, इस पर हमने डिस्कस करना है। दूसरा, द स्टार्ट ऑफ इट वाज राइट, इसकी जो शुरुआत थी बहुत हल्की थी। थर्ड है, द एंड इट वाज स्ट्रॉन्ग, और इसका अंत एक ताकतवर था। द आफ्टरनून टर्न्ड बैक ब्लैक, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। और पांचवा है, थम्ड मी ऑन द बैक। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन, अपने साथी के साथ में वाद विवाद करिए, इन लाइनों का अर्थ क्या होता है। Describe a recent quarrel with you have had with your brother, sister or friend, उसका विवरण दे, आपके भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में जो झगड़ा हो गया हो कभी, उसका उत्तर देना है। हाउ डिड इट स्टार्ट, यह कैसे शुरू हुआ। व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, तुम किस बात के बारे में झगड़े। हाउ डिड इट एंड, इसका अंत कैसे हुआ। ये पूरा विवरण देना है 4-5 लाइनों का। और इस ग्रह कार्य है आपकी एक्टिविटी, पोएम के पिछले का नहीं मिलेगी, इसमें से ही आपने यह करना है अच्छी तरह से। बच्चों, आज हम एक पोएम